हाँ? या पुलिस वाले भी अगर बदकलामी कर रहे हैं, गलत तरीके का लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने तो हर रोज़ है तो हम पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके जहनों के अंदर भी ये बात अगर आ गई है और आप उस लहजे के अंदर, तो मेरा तो यही कहना है कि वर्दी उतारिए और जाके किसी शिवसेना के या बजरंग दल के साथ जुड़ जाइएगा, उसमें वो काम करिएगा उसमें। नहीं, मैंने कल के दिन भी जब ये आंदोलन वापस लिया, मैंने यही कहा है कि आपको जमहूरियत के अंदर पूरा इख्तियार है। जैसा आप सरकार ने जब हमसे ऑब्जेक्शंस मांगी है तो हम अपने तौर के ऊपर ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं, आपको भी इख्तियार है, आप भी जाइएगा। आपको इख्तियार है, मैं कोर्ट में जा रहा हूं, आप भी जाइएगा कोर्ट में। ये तरीका होना चाहिए। लेकिन अगर हम जमहूरी तर्ज के ऊपर अगर उसका विरोध कर रहे हैं और आप सभाएं भर के अगर हमें सिर्फ गालियां देने का अगर काम करेंगे, आप गलत बयानी अगर करेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि नहीं हम खामोशी से सुनते बैठेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप मेरे ऊपर कार्रवाई करते हैं कि मैं कैंडल मार्च निकाला हूं, तो उस दिन नागेश्वरवाड़ी के अंदर है तो एक और राजनीतिक पार्टी के आमदार ने है तो उसी दिन आंदोलन, तो केस मेरे ऊपर अकेले कैसा होता है और उन्हें कैसा छोड़ दिया जाता है कि कानून दो तरह के अलग अलग है करके। तो अब हमने भी कल के दिन ये बात बताया है पुलिस को कि इंसाफ आप करिएगा उसमें। अगर मैं कानून के खिलाफ जा रहा हूँ, मेरे ऊपर केस करने का आपको पूरा इख्तियार है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो ये है कि पुलिस वाले भी अगर गाली गलौज के ऊपर अगर उतर आते हैं तो फिर हम इंसाफ के लिए जाएंगे कहाँ, हम लड़ना कहाँ पे, ये बताइएगा। या पुलिस वाले भी अगर बदकलामी कर रहे हैं, गलत तरीके का लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने तो हर रोज़ है तो हम पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके जहनों के अंदर भी ये बात अगर आ गई है और आप उस लहजे के अंदर, तो मेरा तो यही कहना है कि वर्दी उतारिए और जाके किसी शिवसेना के या बजरंग दल के साथ जुड़ जाइएगा, उसमें वो काम करिएगा उसमें। जब तक उस कुर्सी के ऊपर बैठिएगा तो आपकी ना कोई जात है, ना कोई आपकी पार्टी है, ना आपके कोई विचार है, आप सबके लिए है। आंदोलन खत्म आपने किया है तो अब दूसरा रुख आपका क्या रहेगा या कोर्ट की लड़ाई? देखिए, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये अलग अलग लेवल के ऊपर ये आंदोलन चलता रहेगा। चूंकि पार्लियामेंट का सेशन है और एक लड़ाई जैसा मैंने कहा है कि वो अदालतों के अंदर भी लड़नी है, एक लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर भी लड़नी है। और ये जिस तरह का ये चल रहा है अभी ऑब्जेक्शंस ये वो जो भरने का है, वो हमारा काम जो है वो पूरे शहर में, पूरे ज़िले के अंदर वो जारी रहेगा, बल्कि पूरे रीजन के अंदर चालू है। उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। सर, कई सारे जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर जो नाम है वो तब्दील किया जा रहा है, हालांकि मामला पेंडिंग है। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने जब ये फैसला लिया है उसके ज़रिए एक पैगाम उन्होंने दिया है कि हम अदालतों को भी नहीं मानते हैं, हम अदालतों को भी नहीं गिनते हैं। वरना अदालत ने बार बार सरकारी वकील से ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का से क्या है ये सबमिट करो, और वो सबमिट ना करते हुए डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। तो उन्होंने, सरकार ने ये कहा कि अदालत को हम गिनते नहीं है, हम ही अदालत है, हम ही पुलिस है, हम ही फैसला करने वाले हैं। तो आज अगर ये मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हमने बड़े बड़े फैसले जो है उसको सर झुकाकर हमने कबूल किया है अदालतों के फैसले को। आपने देखिएगा कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था या दूसरे और भी फैसले आए थे, हमने अदलिया के ऊपर भरोसा जताया। तो अगर ये फैसला नहीं आया है, मैटर सब जुडिस है, तो ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स और अधिकारी इतने उतावले हो रहे हैं कि फौरन है तो अपना नाम मिटाओ और जो दूसरा नाम जो है वो लगा दो करके। तो ये बात भी उनकी जहनियत दर्शाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल, आपने कल कहा था कि ये मेरे जिले का मामला है, बाहर से कोई यहाँ पे आके जो तो माहौल खराब नहीं करना चाहिए। अब टी राजा और सुदर्शन चैनल के संपादक चौहान यहाँ पे आने वाले कल मोर्चे में शामिल आने दीजिए साहब, हमने नहीं, विरोध कुछ नहीं करेंगे। अगर वो आएंगे, पुलिस सही तरीके से उनको हैंडल करेगी उसमें, तो हमने ये आंदोलन हमारा ख़त्म नहीं किया है। उसमें जिस लहजे के अंदर वो बात करेंगे उसी लहजे के अंदर उनको जवाब दिया जाएगा।